आइए इस सुबह के समय की मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 13वें वचन से 21वें वचन तक हम पढ़ के शुरू करेंगे। आज की मनन की भाग यही है कि लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 13वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक। लूक चैप्टर 12 वर्स 13 थ्रू 21। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। और उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आगे उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज मेरे संदेश का शीर्ष यही है, ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बेहतरीन संपत्ति, धन क्या है? आज हम सीखने जा रहे हैं। इस वचन में हम देख पाएंगे एक भाई, एक व्यक्ति यीशु मसीह से आके पूछ रहे हैं, प्रभु आप मेरे पिता से कहना कि मेरी जो भाग है, संपत्ति का भाग है, मेरा शेयर जो है, वो कृपया करके उनसे बोलकर मेरा शेयर बांट के देने के लिए। या तब परमेश्वर उनसे एक बहस के रूप में बातें कर रहे हैं। उसके बाद 15वें वचन में हम देख पाएंगे, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। क्या पिता की शेयर पूछना बुरी बात है? नहीं, परंतु परमेश्वर इसलिए क्यों इस तरीके से बता रहे हैं? हम सब लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे होगा। काफी लोगों के अंदर होगा, काफी लोगों के पास नहीं होगा, दैट्स फाइन। पर ऐसे पूछने के मना है? नहीं, परंतु परमेश्वर ऐसे क्यों कह रहे हैं? सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। कभी कभी संपत्ति के पीछे चलते चलते, धन संपत्ति के पीछे चलते, अपने शान नाम के पीछे चलते, कभी कभी दुनिया ऐसी भटक जाती है कि अपनी सही मकसद क्या है वो भूल जाते हैं। आजकल के न्यूज़पेपर में अगर हम पढ़ेंगे, न्यूज़ में सुनेंगे, बस एक ही हम चीज देख पाएंगे, कहीं आलीशान जिंदगी की एक मकसद के पीछे चल रहे थे, कहीं पैसों के पीछे चल रहे थे, कैसे कहीं शान नाम फेम उस सारे चीजों के पीछे चल रहे थे। परंतु क्या हुआ? अपनी जिंदगी की मकसद, अपनी जिंदगी की जो नियत है, जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स है, उससे कहीं अधिक नीचे गिरकर वह धन संपत्ति बटोरने के लिए गिर पड़े। अब क्या हुआ? मनुष्य कह रहे हैं, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, ध्यान से सुनिए, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी के जो लाइफ है अपनी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती है। इसलिए हम गाए हैं, मेरा जीवन का मकसद, आमीन, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी की एक मकसद की एक नई छवि, नई शैली हम इस वचनों से हम आज जानना चाहते हैं। ये कहने के बाद 16वें वचन में परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा, परमेश्वर उन अपने चेलों से और उस व्यक्ति से इस
मकसद की सही मतलब क्या है, आपकी जिंदगी की, आपकी इस धरती की जीवन की मकसद क्या है, वो परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा उनको समझा रहे हैं। आज सुबह के समय मेरे कुछ समय में छोटे ही संदेश में लेना चाहता हूं। इस छोटे समय पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर हिंदी कलीसिया के लिए और ऑनलाइन से जुड़े सब लोग, देश विदेश से जुड़े सब लोगों के लिए मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि आज परमेश्वर हमारे जिंदगी की मकसद क्या है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर यह दृष्टांत बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या है वो दृष्टांत? किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान के भूमि में उपज होना क्या जरूरी है? नहीं है। बाढ़ आएगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। परंतु आज इस वचनों से मैं बात करते हुए मैं ऐसे एक नई एंगल से बात करना चाहता हूं। एक धनवान है तो उस धनवान के जिंदगी में अच्छी उपज होना है, या उनकी खेती बाड़ी में, खेत में एक अच्छी उपज होना है, तो उन्होंने सही तरीके से देख रेख किया होगा। उसने उस खेती में जो करना था सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया होगा। सबसे श्रेष्ठ उपज उपजाऊ को या फर्टिलाइजर्स को उसने उपयोग किया गया होगा। सबसे श्रेष्ठ उत्तम किस्म का क्वालिटी का बीज उसने बोया होगा। हालेलुया। सबसे बेहतरीन तरीके के सब कुछ किया होगा। धनवान है, फर्स्ट क्वालिटी का किया होगा, और हमेशा हर हफ्ते या हर महीने उसकी खेती को क्लीन करते होंगे। इतना तक कि हो सकता है कहीं जंगली घास उसमें फल जाए या बढ़ जाए तो तुरंत उसको उखाड़ के फेंकेगा, ताकि जो फर्टिलाइजर्स, जो खाद वो डालता है वो सही मात्रा में अपने खेती में जो किए हैं, मेहनत किए हैं, उसको सही मात्रा में मिल जाए। ऐसे बहुत मेहनत किया हुआ एक व्यक्ति हो सकता है, धनी व्यक्ति है। दूसरा है, मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत बुद्धिमानी तरीके से, समझ के साथ उसने काम किया होगा। इसलिए बहुत सारे जंगली जानवरों से या बहुत सारे जंगली घास के कारण इसके खेती को नष्ट करने के लिए उसने मना किया होगा, उसने सहमत नहीं होगा। उस समय समय पर मजदूरों को रखकर पूरे क्लीन करने के लिए उसको तैयार किया होगा। बेहतरीन तरीके से इसने किया होगा। धनवान व्यक्ति है। परमेश्वर साफ से कह रहे हैं कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तो बहुत सारा मेहनत करने के कारण उसकी उपज बहुत मात्रा में हुआ होगा। हालेलुया। मेहनत का फल क्या होता है? वेरी गुड। मेहनत का फल मीठा होता है। इस भाई के जिंदगी में ऐसा ही हुआ होगा। मेहनत किया होगा, बहुत कड़ी मेहनत किया होगा, और उसका फल बहुत मीठा हुआ है। भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। देखिए, इधर तक एक बहुत सुंदर व्यक्ति था। दुनिया के नजरों में ये जो व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति है। दुनिया के नजरों में ये जो व्यक्ति है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। उसने सही मात्रा में सब कुछ किया होगा। मैं अपनी शैली में बताऊंगा तो he has invested in the right place। सही इक्विटीज में उसने इन्वेस्ट किया होगा, सही पोर्टफोलियो से सही रहा होगा। जो जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है उसी जगह पर उसने मेहनत किया होगा। आमीन। उसने सब कुछ बेहतरीन तरीके से, जहां पे बहुत लाभ मिलता है उसी जगह पर समझ के साथ उसने काम किया होगा। दुनिया की नजरों में ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति है। सही है। दूसरा, दुनिया की नजरों में ये व्यक्ति बहुत धनवान है। तीसरा, ये जो व्यक्ति बहुत समझ के साथ काम करने वाला स्मार्ट व्यक्ति है। नो टेंशन। हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आप वो बोल रहे हैं 17 वचन हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। आगे, और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपने बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। तो उसका मतलब क्या है?
उसको बखारियां था, उसको स्टोर हाउस था, गोडाउन था, वेयर हाउस था, उसके बैंक अकाउंट था। आमेन। सब कुछ बेहतरीन तरीके से था। धनवान व्यक्ति है तो हम आप और मैं समझना यह जरूरी है कि उसकी जो बखारियां हैं, गोडाउन है, सबसे बेहतरीन किस्म का होगा। आमेन। सही वेंटिलेशन होगा उसके अंदर, सही मात्रा में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाला बहुत सारा चीज होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, धनवान व्यक्ति है। परंतु इसकी जो रिटर्न, इसकी जो उपज जो था इतनी बड़ी मात्रा में हुई कि अब वो रखने के लिए उसके जो जगह काफी नहीं था। आमेन। यदि आप मेहनत करेंगे, बच्चे लोग, यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे, अपना समय सही मात्रा में उपयोग करेंगे, विश्वास रखिए, यदि आप समझ के साथ अपने पूंजी को सही मात्रा में सही जगह पर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो विश्वास रखिए आपके कैपिटल कभी भी नष्ट नहीं होगा, आपकी जो धन है वो नष्ट नहीं होगा, उसमें आशीष देने वाला परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। आपके जगह काफी नहीं रहेगा। उस तरीके से यदि आप सही मात्रा में प्रभु के नाम से करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर वचन में लिखा है कि वो भर भर के हमें हिला हिला के उमड़ने के समान आपके गोदी में वो भरेगा। आमेन। यदि आप सही मात्रा में समझ के साथ, जानकारी के साथ यदि आप करेंगे तो आपकी उपजाऊ, आपकी जो उपज है, आपकी जो रिटर्न्स है, उसमें प्रभु आशीष करेगा। मेहनत करेंगे तो प्रभु जरूर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। इधर हम देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति की उपज बहुत मात्रा में हुआ कि अभी बखारियां जो है वो काफी नहीं रह गया, अभी इसको बढ़ाना है, अब इसको और चौड़ा करके और बड़ी तरीके से बनाना है। आप ध्यान से सुनिए। इतना तक तो बहुत सुंदर था। हम सब लोग ऐसे ही करना जरूरी है, हम सब लोग ऐसे ही करना जरूरी है। परंतु कहीं एक जगह पर गलती किया था, वही चीज में हम लोग आज मनन करने जा रहे हैं। और उसने कहा मैं यह करूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब दो चीज, अन्न और संपत्ति, अन्न और 18वें वचन, अन्न और संपत्ति मैं उधर रखूंगा। अन्न और संपत्ति जो उपज हुआ है उसको स्टोर करने के लिए मैं इतना बड़ा बनाऊंगा कि मेरी संपत्ति उसके अंदर रहेगा, मेरे अन्न उसके अंदर रहेगा, मेरी जो जरूरत है सब कुछ उसके अंदर रहेगा, इतना बड़ा बनाऊंगा। परंतु कहां पे गलती हुआ है? 19वें वचन, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। किससे कहूंगा? और मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे लिए बहुत सालों के लिए, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अगला लाइन, चैन कर, खा पी, सुख से रह। चैन कर, खा पी, सुख से रह। आराम करना, टेंशन नहीं है। दुनिया के नजरिया में इस व्यक्ति कौन है? एक धनवान व्यक्ति है, एक बहुत समझ के साथ काम किया हुआ व्यक्ति है, दुनिया के नजरिए में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। दुनिया के नजरिए में इस व्यक्ति एक टेंशनलेस पार्टी है। हमारे भाषा में कहूंगा तो पार्टी है जो है बहुत टेंशनलेस है, कोई इसको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, कितना महीना की मेहनत होगा? 3-4 महीने की मेहनत होगा, या एक फसल काटने के लिए 3-4 महीना लगेगा। तो अब इतनी मात्रा में हो गया कि अब इसको चैन से रहे, अब टेंशन नहीं है, अब बहुत सालों के लिए मैंने बचा के रखा हूं। बस 4 महीने की मेहनत या 5 महीने की मेहनत या आधा साल की मेहनत, उसको बहुत सालों के लिए एक फलदायक होने के समान उसने मेहनत किया है। परंतु कहीं गलती किया है। वो कह रहे हैं प्राण, तू चैन कर, खा पी, सुख से रहे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत ना करें। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को समय बिना गवाए आप सोते रहे।
अब मेहनत करना है। परंतु इस व्यक्ति की कमजोरी कहां पे था? वो अपने प्राण से कह रहा है कि खा पी चैन कर। उसने अपने प्राण के लिए बहुत कुछ प्लानिंग किया है, उसने अपने प्राण के लिए बहुत कुछ किया है। He was a rich man. वो एक बहुत मेहनती व्यक्ति था, बहुत सुंदर प्लानिंग किया था, योजना बनाया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बढ़िया था, गुड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टेड इन अ वेरी स्टेबल इक्विटीज। टेंशन नहीं है। दुनिया के नजर में बहुत सुंदर व्यक्ति। परमेश्वर कह रहे हैं, हे मूर्ख, हे मूर्ख। दुनिया के नजरिए में, आपके ब्रोकर्स के नजरिए में आप एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर के नजरिए में कौन है? मूर्ख या फूल। उसने अपने आखिरी सांस तक के लिए उसने प्लान किया था, परंतु उसके बाद की जिंदगी के लिए उसने प्लानिंग करना भूल गया। उसने आखिरी सांस तक, हो सकता है तो मरेगा तो कौन से कब्रिस्तान में किस तरीके के मार्बल लगाना है वो भी प्लान किया होगा। बहुत सुंदर तरीके से उसने प्लान किया होगा, सबसे बेहतरीन आलीशान तरीके से जीना चाहता था, परंतु सारी योजना कहां तक सीमित था? सिमिटरी, शमशान घाट या कब्रिस्तान तक सीमित रहा। क्या हमारी योजना, हमारी जीवन की मकसद क्या उस कब्रिस्तान तक सीमित रहेगा, या उसके बाद की जिंदगी के लिए क्या आप और मैं आज योजना बनाने के लिए तैयार है? मेरी ये आज की संदेश का मुख्य पॉइंट यही है कि क्या इस व्यक्ति के समान हम लोग कब्रिस्तान तक चैन से रहने के लिए, आराम से रहने के लिए क्या हम लोग योजना बनाए, या उससे बढ़कर आनंद काल की जिंदगी के लिए, या मरने के बाद की जो मृत्यु अनंत जो जिंदगी है, उसके वो जिंदगी के लिए क्या हम लोग आज योजना बनाने के लिए क्या हम तैयार है? आमेन, हालेलुया। पढ़ना जरूरी है, हमें काम करना जरूरी है, परंतु उससे बढ़कर क्या आप और मैं अपने अनंत काल की जिंदगी के लिए क्या हम लोग योजना बना रहे हैं? हालेलुया। प्रभु को भूल कर क्या हम इस दुनिया की, आमीन, दुनिया के चाल चलन में हम लोग व्यस्त हो गए? दुनिया के नजरिया में या प्रभु के नजरिए में प्रभु को भूल कर क्या आप इस दुनिया के कामों में व्यस्त रह गए, या प्रभु के लिए अपने जिंदगी को बिताने के लिए क्या आप और मैं तैयार रहेंगे? हालेलुया। चाहे एक दिन का काम नष्ट हो जाए, चाहे एक दिन का मजदूरी नष्ट हो जाए, चाहे मुझे काम छोड़ना पड़े, परंतु प्रभु मैं एक दिन आपने मुझे दिए आपकी इबादत करने के लिए, मैं आपके लिए जीऊंगा करके यदि आप निर्णय लेके प्रभु के लिए खड़े रहेंगे तो आप अनंत काल की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार ही कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। काम करना, मेहनत करना चाहे, परंतु प्रभु को भूलकर यदि आप काम करेंगे, आपकी जो सारे काम कहां तक सीमित रहेगा, आपकी सारी मेहनत कहां तक सीमित रहेगा? इस दुनिया के वास के लिए ही सीमित रहेगा, परंतु क्या आप और मैं अनंत काल के लिए कितना धन बटोर रहे हैं? आमीन। परमेश्वर यही कह रहे हैं, वो अपनी जो बकारिया है वो बड़ा बनाना चाहता है, अपने जो बिजनेस है फैलाना चाहता है, अपने जो बिजनेस है मैं ब्रांच आउट करने के लिए और विभिन्न जगहों में, विभिन्न शहरों में बनाने के लिए हम चाहते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बहुत बढ़िया है, आप करिए, मैं भी साथ दूंगा, मैं भी एडवाइस प्रार्थना करूंगा। आमीन। परंतु मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप लोग बढ़ना जरूरी है, परंतु क्या उसी तरीके से आप और मैं हमारी आत्मिकता में बढ़ने के लिए हम चाहत रखते हैं? हमारी आत्मिकता के लिए क्या हम लोग मेहनत करते हैं? आमीन। क्या कितना घंटे एक दिन में 24 घंटा, उसकी दशमांश 2.5 घंटा क्या आप और मैं प्रभु के लिए देने के लिए क्या हम तैयार है? आमीन, हालेलुया।
2.5 घंटा प्रभु के लिए देने के लिए क्या हम तैयार हैं? आमीन। पैसे में दशमांश देना बहुत जरूरी है, परंतु उससे बढ़कर क्या अपने समयों में, अपने बुद्धि में, अपनी जो एनर्जी, उसमें प्रभु के लिए दशमांश देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज मेरा कहने का मतलब यही है कि हम प्रभु को अपने जिंदगी में सब प्राथमिकता देते हुए क्या हम लोग अपनी जिंदगी बिताएंगे? मैं यकीन, आप विश्वास करिए, आप अनंत काल के लिए बहुत बड़े आमीन बीज आप बनाए रख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं साधारण तरीके से कहता हूं, दशमांश का मतलब क्या है? दशमांश जो है 100%, 100 रुपए मिला, 10 रुपए प्रभु के लिए मैं दे रहा हूं, उसका मतलब क्या है? मैं अगले महीने के लिए मैं प्रभु के सन्निधि में बीज बो रहा हूं। वो 10 रुपए मेरा 10 रुपए नहीं है, वो प्रभु का है। किस लिए? अगले महीने प्रभु मुझे आशीष करने के लिए मैं बीज के समान बो रहा हूं। समझ गए? अब वही मतलब मैं दूसरे विषय बताना चाहता हूं। मैं अपने समय में प्रभु के लिए अपना समय देंगे। आप अपना समय ट्रैफिक जाम में व्यर्थ खोएंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। सिग्नल के लिए वेट करते नहीं खड़े रहेंगे। हालेलुया, आमीन। यदि आप अपना समय प्रभु के लिए दशमांश के रूप में देंगे, प्रभु आपका समय को प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। अपना समय, अपना एनर्जी प्रभु के लिए देंगे तो विश्वास रखिए, प्रभु आपके एनर्जी को, आपके समय को प्रभु ऐसे आशीष करेंगे कि आप कहीं व्यर्थ खोएंगे नहीं। तो क्या हुआ है? इस व्यक्ति इस दुनिया के लिए बहुत कुछ बटोर के रखा है, अपना प्राण से तो कह रहा है, परंतु वो अपने आत्मा को भूल गया। प्राण से कह रहा है तू चैन से रहे, खा पी और आराम कर, सुख से रहे, परंतु भाई, धनवान भाई, आमीन, क्या आप, सर जी, आप अपने आत्मा के लिए कहीं कुछ प्लान किए हैं क्या? क्या आप अपने आत्मा के लिए कह रहे हैं तू चैन से रहे, आप यीशु मसीह पर तुम दृढ़ रहे? क्या आप कह रहे हैं? आज सुबह के समय मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूं। आपकी जिंदगी जो है ये प्रभु के सन्निधि में आप बिताएंगे, प्रभु के इस भवन में, प्रभु के राज्य के लिए अपना समय, अपना एनर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी जो सब कुछ है, संसाधन प्रभु के लिए बिताने के लिए तैयार है, तो आप प्रभु के राज्य में आप बीज के समान बो रहे हैं। वो एक दिन फलदायक होगा, वो फलदायक होगा तो वो कब्रिस्तान से बंद नहीं होगा, उससे बढ़कर आप मृत्यु के बाद भी वो आपके लिए सहायता देगा, वो मृत्यु के बाद भी आपको साथ देने के लिए, ये जो दुनिया की जब बीज जो बो रहे हैं प्रभु के लिए, वो आपके लिए फलदायक होगा। आमीन। अब जब प्रभु के राज में आप बोएंगे, प्रभु के राज में अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, प्रभु के राज में अपना समय सुसमाचार बताने के लिए, वचन प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए जब हम समय उपयोग करेंगे, विश्वास रखिए, जो 10 दिन में करने का काम आप बस 1 दिन में करेंगे। जो 4 घंटा बैठ के पढ़ने की जो काम है वो 1 घंटे में खत्म करेंगे। कारण क्या है? आशीष करने वाला परमेश्वर आपके बीजों को प्रभु आशीष करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति तो प्राण के लिए बता रहे हैं, प्राण तो चैन से रहे, परंतु वो आत्मा से नहीं कह रहा है कि क्या करना है। वो अपनी आत्मा से नहीं कह रहा है कि आत्मा तू चैन से रहे। मैं आज मेरी कलीसिया से बोलना चाहता हूं, क्या आप अपनी आत्मा के लिए कुछ बना के रख रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा के लिए मेहनत कर रहे हैं? आमीन। दुनिया के लोगों के साथ रहना जरूरी है, हमें हमारे आस पड़ोसियों के साथ रहना जरूरी है, परंतु क्या आप सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं? इस व्यक्ति क्या हुआ? He is trusted on his wealth. अपने धन पर वो विश्वास योग्य ठहरा, वो अपने धन पर आश्रित रहा, परंतु प्रभु के जो अनंत काल की धन के लिए वो कुछ योजना नहीं बनाया। He miscalculated his dreams. वो जो स्वप्न था मिसकैलकुलेटेड था। हमें स्वप्नों को गलत अनुमान लगाया था। अनुमान क्या लगाया था? बस कब्रिस्तान तक।
बनाया था। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, हे मूर्ख, वचन में ऐसे लिखा है 20वें वचन, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हे प्राण, मैं और भी पढ़ना चाहता हूं, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा भाई। आमीन। हम जरूर इस दुनिया में जो कुछ इकट्ठा किया था सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, परंतु मृत्यु के अनंतर भी एक ही एक ऐसा चीज है जो आपको पीछा करेगा। वो क्या है? आपकी आत्मिकता के लिए, आत्मिक मनुष्य के लिए क्या कुछ बटोर रहे हैं आप स्वर्गीय बकारिया में, जो कुछ बटोर के रखे हैं वो आपका अनंत काल के जिंदगी में आपका साथ देगा। हालेलुया, आमीन। इस दुनिया के बैंक में इन्वेस्ट करना जरूरी है, आमीन, डिपॉजिट करना जरूरी है, परंतु क्या आप उस स्वर्गीय बैंक में, स्वर्गीय आमीन ट्रेजरी में क्या आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आमीन, हालेलुया। मैं बेथेल चर्च हिंदी कलीसिया से मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले हफ्ते के अंदर यदि आप एक और आत्मा को जीत कर आ सकते हैं, वो आपके साथ आमीन उस दुनिया के लिए एक आमीन एक बीज के समान, एक इन्वेस्टमेंट के समान आपका साथ देने वाला, एक इन्वेस्टमेंट के साथ आपके समान बना रहेगा। क्या आप एक और आत्मा को जीतने के लिए क्या आप तैयार है? एक और आत्मा को प्रभु के लिए जीतने के लिए क्या आप तैयार है? अपना समय, अपना जो एनर्जी है, आमीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने हर दिन की दिनचर्या में कितने लोगों से मिलते हैं? बस एक और व्यक्ति से प्रभु के प्यार के बारे में, छुटकारा के बारे में क्या आप बोल सकते हैं? आमीन। एक और आत्मा को जीत के लिए क्या सकते हैं? वो आपका साथ देगा, आमीन, वो आपका साथ देगा। हमें भले इस दुनिया में कुछ भी ना हो, परंतु अनंत काल के लिए, अनंत काल के ट्रेजरी में आप अपने आप को बचा के रखने के लिए, बना के रखने के लिए, बटोर के रखने के लिए क्या आप तैयार है? जरूर आपका साथ देने वाला एक ही एक इन्वेस्टमेंट है, वो आत्मिक इन्वेस्टमेंट है। इस भाई तो अपने प्राण के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, परंतु आत्मा के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसलिए परमेश्वर पूछ रहे, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। इसी कारण से परमेश्वर 15वें वचन में ऐसे लिखा है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। काम करने के लिए नींद भी छोड़ के हम काम करेंगे। आमीन। काम करना है तो परिवार को भी छोड़कर हम काम करेंगे, परंतु भैया आपकी प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग प्रेयर में आने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन। ये बहुत मायना रखता है। आमीन, आमीन। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता है। आमीन। हमारी जो जिंदगी है, विश्वासियों की जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो इस दुनिया की सांसारिक जीवन से बढ़कर एक और जीवन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। वो कौन सी जीवन है? वो जिंदगी में ना रोना है, ना भूख है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है। वो दुनिया में आमीन मृत्यु नहीं है, अनंत काल की एटर्निटी, इंफिनिटी। आमीन। इस दुनिया की जिंदगी में एक अंत है, परंतु वो जो दुनिया में हम जब प्रवेश करेंगे, वो जो संसार में हम प्रवेश करेंगे, उधर रोना नहीं है, दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, आमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐशो आराम की जिंदगी हर दिन आनंद से मनाएंगे, हर दिन प्रभु के साथ जिएंगे, हर दिन उस स्वर्गीय स्थान में हम लोग विराजमान होंगे, हर दिन प्रभु के भवन में हम हमेशा आनंदित रहेंगे। आमीन। वो दिन के लिए, वो संसार के लिए क्या हम लोग मेहनत कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होती है, परंतु किससे होती है? उसकी आत्मिक संपत्ति के द्वारा, उसकी आत्मिक बढ़ोतरी के कारण वो होती है। आमीन। ऐसा ही 21वें वचन, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जो दुनिया के नजरिए में धन है, वो प्रभु के नजरिए में
तुच्छ के समान है, परंतु प्रभु के नजरे में एक बहुमूल्य चीज है। वो कौन सा है? आत्मिक संपत्ति। आमेन। दुनिया के नजरिए में जो दुनिया की धन है उससे बढ़कर प्रभु के नजरिए में हमारी आत्मिक संपत्ति, आत्मा के लिए क्या हम मेहनत कर रहे हैं वो व्यक्ति इसलिए सभाोपदेशक 3 अध्याय के 20वें और 21वें वचन अगर हम पढ़ेंगे, एक्लीसियास्टिस 3 वर्स 20 and 21 हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे सब एक स्थान में जाते हैं। ध्यान से सुनिए, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हम सब की कहानी यही है, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है? पशुओं के प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, कौन जानता है? हमारी जो प्राण आत्मा जो है वो ऊपर की ओर जाएगी। क्या उसके लिए आप धन बटोरने के लिए क्या हम तैयार हैं? इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 26वें वचन में हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 16 वर्स 26, उधर हम पढ़ेंगे तो देख पाएंगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, पूरे दुनिया को जीत ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? अपने प्राण को बचाने के लिए इस दुनिया में कुछ भी है क्या? आमेन। अपने प्राण को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने से कोई बच सकते हैं क्या? आज तो दुनिया तो बहुत सतर्क हो गया है। आमेन। एक छोटा सा बीमारी, सबसे गरीब से लेकर के अमीर तक, आमेन, साधारण व्यक्ति से आमेन अधिकारियों तक एक चीज से डर रहे हैं, छोटा सा वायरस जो आंखों में भी दिखाई नहीं देता है। छोटा सा वायरस से डरते हैं। कारण क्या है? सब लोग एक समान समझ गए, भैया मेरे जो अधिकार, मेरे स्थान, मेरे शान, मेरे मान, मेरे जो कुछ है, धन संपत्ति, कुछ भी इस वायरस से बचा नहीं सकते। कल रात को फैमिली प्रेयर में एक सुंदर संदेश हम लोग सुने हैं। ये सारी चीज हमारी प्राण को बचा नहीं सकता है, तो इस वायरस से बढ़कर एक और चीज है, क्या उससे आपकी आत्मा को बचाने के लिए क्या हम तैयार हैं? आमेन। इस प्राण जाएगी तो इस दुनिया में नष्ट होगा, परंतु हमारी उस अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु क्या आपकी और मेरी आत्मा के लिए क्या हम कुछ करने के लिए क्या हम तैयार हैं? एक कहानी में मैंने एक जगह पढ़ा था। एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, वो व्यक्ति एक पासबान को अपने घर में लंच के लिए बुलाए थे। बहुत अमीर व्यक्ति अपने घर में एक लंच के लिए बुलाए थे। तो पासबान ने उस आमंत्रण को स्वीकार किए, उनके घर गए। घर जाने के बाद देखा तो कि बहुत बड़ा आलीशान मकान, एक बंगलो, बहुत सुंदर मकान, एक महल के समान रहने वाला मकान। पास्टर जी ने अंदर गए तो उनके लिविंग रूम में बैठे, कुछ देर के वार्तालाप हुआ। उसके बाद अंदर से सर्वेंट आके बताया, सर लंच तैयार है। तो पास्टर जी को इस धनवान व्यक्ति ने अंदर बुलाए, सर पास्टर जी क्या हम लोग अंदर की ओर चलें ताकि लंच खाएं, लंच करें। तब वो व्यक्ति के साथ पास्टर जी भी अंदर गए। जब डाइनिंग एरिया गए, बहुत सुंदर एक डाइनिंग एरिया, और मेज के ऊपर रखे तो बस 2 ही लोगों के लिए खाने के लिए 20, 15, 25 लोगों के लिए खाने का पूरी खाने की सुविधा बना के रखे। इंडियन है, अमेरिकन है, इटालियन है, रशियन है, बहुत तरीके के, फ्रेंच, 7 तरीके के फूड आइटम्स बना के रखे। अब प्रश्न यह है कि कौन सा खाए कौन सा छोड़े। पास्टर जी को बहुत दिक्कत होगी। फिर भी खाना खा लिए। उसके बाद पास्टर जी को इस धनवान व्यक्ति ने अपने घर के टेरेस में लेके गए, छत के ऊपर ले गए। छत के ऊपर लेके जाने के बाद उधर वॉकिंग कर रहे थे। करने के बाद पास्टर जी से कहा, पास्टर जी वो जो दिखाई दे रहा है, वो जो सारे जो जगह देखा कि बहुत सारे ऑयल वेल्स, आंख की दृष्टि जितना जो दूर जाती है उतने सारे जगह पर फैला हुआ है ऑयल वेल्स। पास्टर जी ये पूरा प्रभु ने मेरे इस छोटे उम्र में
प्रभु ने मुझे दिए हैं, ये मैंने पा लिया हूं। पास्टर जी बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद पास्टर जी आप इधर उधर देख रहे हैं, ये सारे जो जगह देखा कि बहुत बड़े खेत, बहुत सुंदर खेत, उस खेत में विविध तरीके के फल है और बहुत बड़े एक जगह सुंदर गार्डन है, बहुत तरीके के फूल वगैरह, बहुत तरीके के। तो पास्टर जी को बहुत खुश हो गया, देख के बहुत मजा आ गया। पास्टर जी ये पूरा मेरा है। और उसने तीसरे एक दिशा में दिखा, पास्टर जी ये देखा है, ये सारे चीज उन्होंने एक बहुत बड़ी जंगल के समान दिखा है। तो देखा कि बहुत तरीके के मेडिसिनल प्लांट से लेकर के फल के पेड़ वगैरह लगा हुआ है, बहुत बड़े जंगल के समान है। पास्टर जी ये पूरा मेरा है। और चौथे दिशा में दिखा है, पास्टर जी देखा कि बहुत तरीके के जानवर, भेड़, बकरियां, घोड़ा, या आप जो सोचो पूरा डोमेस्टिक एनिमल्स उसके अंदर है। तो बहुत मजा आ गया, बहुत देख के खुशी है। पास्टर ये पूरा आपका है? हाँ पास्टर जी ये पूरा मैंने अपने जिंदगी में मैंने कमाया हूं। मेरे क्लास में पढ़े हुए मेरे फ्रेंड्स को इसका 10 छोड़िए 100 का 1 भाग भी मेरे फ्रेंड्स को नहीं है। मेरे इस छोटे उम्र में मेरे पूर्वजों ने जितना कमाया उससे कहीं अधिक, कहीं गुना अधिक मैंने अपने छोटे उम्र में कमा लिया हूं। पास्टर जी इनके देखिए सैल्यूट करके, भाई आप तो महान व्यक्ति है, चारों ओर आपका जो संपत्ति है फैला हुआ है, बहुत बढ़िया है। तब उन्होंने कहा पास्टर जी मैं एक आइलैंड मैप में दिखा के बताया, पास्टर जी मैं अब ये आइलैंड खरीदना चाहता हूं। योजना जो बहुत सुंदर था। पास्टर जी ने कहा बहुत बढ़िया, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चारों दिशाओं में आपने संपत्ति बना के रखे, पर क्या आप इस दिशा में कुछ संपत्ति बना के रखें? क्या आप इस दिशा के लिए कुछ संपत्ति बनाए रखे? चारों दिशा में संपत्ति है, परंतु प्रश्न यही है, इस पास्टर जी का भी प्रश्न यही है कि आप और मैं इस दिशा के लिए कुछ संपत्ति बना के रखें। आमेन। इस दिशा के लिए संपत्ति बनाए रखना बहुत जरूरी है। आमेन। फ्रेंड्स तो चाहिए। मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज दैट वी आर जस्ट वन ब्रेथ अवे। हम नहीं जानते कि हम बस एक सांस की दूरी में है। वो सांस जब चले जाएगी तो हो गया, बस एक ही दूरी, एक सांस, आखिरी सांस की दूरी में हम खड़े हैं। पता नहीं हम कहां जब बिताएंगे अनंत काल की जिंदगी, पर क्या हम उस दिशा में कुछ संपत्ति बटोर के रखे हैं? नहीं। इब्रानी की किताब 9वीं अध्याय के 27वें वचन में हम पढ़ेंगे Hebrews 9:27 उधर हम देख पाएंगे, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हम सब लोग इस न्याय के सामने खड़े रहेंगे। इस दुनिया में जो न्याय हो रही है, केसेस हो रही है, जो न्यायालय में न्याय होती है, वो सब न्याय जो है मृत्यु से अंत हो जाता है। समझ गए? अगर मान लीजिए कोई केस चल रही है, इसके बीच में उस व्यक्ति का हार्ट अटैक आके मर गया, तो वो केस क्या होगा? वो रद्द किया जाएगा, वो केस आगे नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया के साधारण सिविल कोर्ट से लेकर के मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर जगह पर अगर हम जाएंगे, हर जगह पर मृत्यु से उस केस की जो लंबाई है मृत्यु तक रहेगी मैक्सिमम। परंतु एक ऐसी न्यायालय है, अगर कोई व्यक्ति मरा उसको जिलाकर न्याय करने वाला एक कोर्ट है, एक न्यायालय है। वो कहां पे? उस स्वर्गीय स्थान में। आमेन। सारी न्यायालय की न्याय की जो विधियां हैं वो मृत्यु से अंत होती है, परंतु एक ही एक न्यायालय है जो मरे हुओं को जिलाकर उसको न्याय करने वाला एक न्यायालय है। हालेलुया। हम सब लोग उस न्यायालय के सामने खड़े रहेंगे यदि हम इस यीशु मसीह को ग्रहण किए।
स्वीकार किए और उस यीशु मसीह के लिए जिए, तो विश्वास कीजिए हम सब लोग एक दिन मरेंगे, उसके बाद न्याय हमारा होगा। उस दिन परमेश्वर वचन में लिखा है कि एजेकियेल नबी की किताब में हम एक बार पढ़े थे, अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेगा? जब न्याय होगा, आपको और मेरा न्याय होगा, क्या आपका हृदय दृढ़ रहेगा? मैं प्रभु के लिए जिया हूं, मेरे जिंदगी बाप को कलंक नहीं है, मेरे जिंदगी पापों का दाग नहीं है, मैं प्रभु के लिए जिया हूं। क्या आपका हृदय दृढ़ रहेगा? क्या आपके हाथ, आमीन हालेलुया, सामर्थ्य ठहरेगा? क्या आप कह सकते हैं, हाँ प्रभु, यदि आज रात मेरी जिंदगी के अंत होगा तो अब निश्चय मैं आपसे रूबरू होऊंगा? हालेलुया, क्या आप बोल सकते हैं? क्या उस दिन, न्याय के दिन, क्या आप और मैं तैयार रहेंगे? प्रभु, जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेगा? क्या आपका हाथ स्थिर रहेगा, या पापों के कारण, या आपकी गलतियों के कारण, मेरी गलतियों के कारण, क्या हम लोग टूट पड़ेंगे? हे प्रभु, एक और मौका चाहिए। या प्रभु अपने सीने को चौड़ा करके, सर को उठा के प्रभु के सामने रूबरू होते हुए हम धैर्य से खड़े रहेंगे। एक ही तो जिंदगी है, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। एक ही तो जिंदगी है, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। क्या उस दिन, न्याय के दिन, क्या आपका हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेगा? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 19वें और 21वें वचन में हम पढ़ेंगे, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां आपकी और मेरी मन लगा रहेगा। आमीन। धन के लिए चर्च भी बुलाना भूल जाएंगे, धन के लिए हम लोग प्रभु की आराधना करना भी भूल जाएंगे। हमारे पर्सनल प्रेयर में भैया टाइम ही नहीं मिलता है, बिजनेस है ना। नहीं भैया, बिजनेस दिया हुआ परमेश्वर, आपका परमेश्वर होने के कारण क्या एक दिन प्रभु के लिए आप बिता सकते हैं? चाहे नुकसान भी हो, चाहे कुछ भी मुश्किल का सामना करना पड़े, क्या एक दिन प्रभु के लिए अपनी जिंदगी बिता सकते हैं? हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, इसी कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। मुश्किल है भैया, इस दुनिया की जो जिंदगी है मुश्किल है, परमेश्वर के लिए जीना थोड़ा मुश्किल है, हमें कभी लज्जा भी सहना पड़ेगा। हाँ, मैं मसीह का हूं बोलने के लिए कभी लज्जा सहना पड़ेगा, मैंने बपतिस्मा लिया हूं बोलने के लिए लज्जा सहना पड़ेगा, परंतु क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा हूं, मैं भली भांति जानता हूं, मैं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मैं लजाने की, मैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लजाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास रखा हूं। वो अंत तक मेरे साथ खड़े रहेंगे, वो मेरे धरोहर के उस दिन तक मेरे साथ देने वाला एक परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर है? आपका और मेरा परमेश्वर। क्या आप बोल सकते हैं, भैया सब लोग मरेंगे, सब लोग अंत होंगे, इस दुनिया में धन बटोरना अच्छा है, बढ़िया है, करना है, परंतु उससे बढ़कर क्या आत्मा के लिए धन बटोरना चाहते हैं? उस न्याय के दिन क्या आपका और मेरा उस हाथ स्थिर और हृदय दृढ़ रहेगा? आमीन। हालेलुया। क्या उस दिन तक हम लोग प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए तैयार हैं? आमीन। मैं आपसे इंकरेज करना चाहता हूं, एक ही तो जिंदगी है भैया,
आपको आजाद करने के लिए एक ही तो जिंदगी है, आपको आजाद करने के लिए एक परमेश्वर है, आपकी मुसीबतों की राहों में चलाने के लिए आपके साथ देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। मुसीबतों की सहायता करने वाला एक परमेश्वर आपके साथ है। क्या आप तैयार रहेंगे? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आमीन। आई जस्ट वांट टू प्रे कि हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मेरा जीवन का मकसद केवल तू ही है प्रभु? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? प्रभु शाबाला खटाता राजस हटा खमाना गादी गजस बोरियाचस। क्या बोल सकते हैं, प्रभु एक ही तो मकसद है, आपके लिए जीना है, आपके लिए जीना है, आपके लिए जीना है। प्रभु मुझे जीना है आपके लिए, प्रभु आपके लिए मुझे जीना है। क्या बोल सकते हैं, प्रभु मुझे आपके लिए जीना है? इस धनवान व्यक्ति दुनिया के नजर में बहुत धनवान था, परंतु परमेश्वर की नजर में मूर्ख। मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको देखकर परमेश्वर बुलाए कि मूर्ख। ना ना ना, मैं नहीं चाहता हूं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं और मैं आपका हूं। हम सब लोगों को परमेश्वर बुलाने का एक शब्द होना जरूरी है, हे आमीन विश्वास योग्य सेवक, अच्छा और विश्वास योग्य सेवक। क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मैं जीऊं या मरूं बस तेरे लिए। क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मैं जीऊं या मरूं, मैं आपके लिए जीऊंगा। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। क्या हम मिलके गाएं? कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। क्या हम बोल सकते हैं, प्रभु मेरा जीवन का मकसद केवल आप है प्रभु, आपके छोड़ मुझे कोई जिंदगी नहीं है, आपके बिन मेरे जिंदगी में कोई मतलब नहीं है प्रभु। मेरी जिंदगी की मकसद केवल आप है। मैं आपके लिए जीऊं, मैं आपके लिए मरूं, परंतु प्रभु मेरी एक ही मकसद है,
अनंत काल की जिंदगी में सच्चा धन बटोर, वास्तविक एक धन बटोरना मेरी जिंदगी की आशा है प्रभु। आपके लिए जीना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीऊंगा। क्या बोल सकते हैं? यदि हम में से ऐसे कोई है जो आप बोल रहे हैं आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, पर मैं आपके लिए एक मौका देना चाहता हूं। आज तक आप बपतिस्मा नहीं लिए, परंतु मैं आपके लिए एक मौका देना चाहता हूं। यदि आप कह रहे हैं भैया मैं आपके लिए, प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, एक और दिन है तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं एक और दिन है तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, कोई बोलने वाला है तो मैं आपका हाथ, दाहिने हाथ देखना चाहता हूं। कोई बोल रहे हैं मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, अगर एक जिंदगी है तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। आज तक ग्रहण नहीं किए परंतु आज यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, भाई मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं, बहन मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। शामाना खड़ा थला थिला जिसके बोर याजस। If there's anyone who are watching, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालिए I want to live for God, I want to live for Christ। एक जिंदगी है तो मैं आपके लिए, प्रभु के लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। क्या बोल सकते हैं? प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। कितने और मुश्किलों से आप दौड़ेंगे, कितने मुसीबतों से आप भीग चुके हैं, कितने और सहेंगे। पता नहीं मैं किससे बोल रहा हूं। कितने और ऐसे आप खींचते हुए चलेंगे, कितने और दिन भटकते हुए रहेंगे। बहन भाई, एक सुंदर एक मौका परमेश्वर आपको दे रहे हैं। This is the time where you surrender your life to God। आप कहेंगे प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। कोई है? यदि आज रात तेरी प्राण का अंत है तो जो बटोरा वो किसका रह जाएगा? जो धन आपने बटोरा वो किसका रह जाएगा? वो किसका होगा? क्या बोल सकते हैं प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं? कोई भी हो, एक भी व्यक्ति हो तो मैं आपके लिए, यू आर वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। आप प्रभु के आंखों की दृष्टि में आप बहुत बहुमूल्य व्यक्ति है। कोई एक और व्यक्ति, कोई एक भी व्यक्ति हो तो मैं जस्ट वांट टू सी द हैंड्स। शामाना खवा और याजस, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं हूं यहाँ प्रभु, ओरा खवा नगर, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। प्यारा प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर रविवार दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने आप को सौंपना चाहते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप शर्मिए मत। ये जो मौका है आपका मौका है। This is a time where you have an encounter with Jesus। आपके जिंदगी में छुड़ाने के लिए कोई और नहीं है, केवल परमेश्वर है। Surrender your life to God। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप के दीजिए। I want to see you delivered। आप छुटकारा पाने का मुझे देखना है। मैं आपको मैं समझ रहा हूं। ओ शाबाला खड़ा दला जिसके बोरिया जस साम तेरी मनाक मा हास्य को लियांतस रम थे मा अनातस के बोरियांतस
यीशु के नाम से आपको रोकने वाली शक्तियों की ताकतों को, पारंपरिक शक्तियों की ताकतों को ब्रेक करते हैं। आप आजाद होने पाए। प्रभु, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए प्रभु जी आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आशीष कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु, आपके विषय में हम लोग लज्जित नहीं हैं। हम आपके लिए जिएंगे क्योंकि आप हमारी धरोहर के उस दिन तक संभालने के लिए, रखवाली करने के लिए आप महान परमेश्वर है। आपके लिए हम जिएंगे प्रभु। हिंदी कलीसिया आपके लिए जिएंगे। हिंदी कलीसिया आपके लिए हम जिएंगे प्रभु। सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन।